चैनल गाइस। आज का वीडियो जो है बेसिकली देवउठनी एकादशी पे है। तो मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। किस तरह से हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनली इसे सेलिब्रेट किया जाता है। लोग इसे तुलसी विवाह भी कहते हैं। तो मैं अभी आई हुई हूँ वेकेशन के लिए यहाँ पर अपने घर दिवाली पर। तो उसी के बाद जो है ये जो है हम मनाते हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से क्या क्या प्रिपरेशन की जाती है और किस तरह से इसे मनाया जाता है। तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू। इस पूजा का पहला जो होता है महत्व वो गोबर का होता है। गोबर से हम जो है अपना आंगन लीपते हैं जहाँ पर हमें पूजा करना होता है। तो मेरी सिस्टर जो है वो लीपना स्टार्ट कर दी है। मेरा घर अभी भी थोड़ा सा फर्श वगैरह टाइल्स वगैरह नहीं है, तो हम लोग तो अभी भी पूजा जहाँ करना होता है वहाँ पे गोबर का प्रयोग करते हैं, जो कि ट्रेडिशनली अभी भी महत्व रखता है। और इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है, जो कि हमारे जितने भी फंगस कीटाणु बैक्टीरिया उसको मारने में मदद भी करता है। और इसी बीच जो है लीसू मेरे डॉगी का नाम है, वो बार बार आने जाने की को चेष्टा कर रहा है, पर मेरी सिस्टर उसे पीटती जा रही है। ये पिटा, फिर से लीसू दौड़ के भाग गया। अभी हम मेरी सिस्टर कर रही है, पर उसे ये नहीं पता है कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वो सरप्राइज़ हो जाएगी जब वो ये वीडियो देखेगी मेरा, और फिर बहुत मुझे डांट लगाएगी। तो ऑलमोस्ट अभी हमने आधा आंगन लीप लिया है। पूरा तो हम नहीं लीपते क्योंकि बहुत हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ा आधा आंगन जो है वो बिज़ी है मटेरियल से। तो जितनी जगह पे हमें पूजा करना है उतनी जगह पे हम लीप लेंगे इसको अच्छी तरह से, और फिर इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। लीसू बहुत देर से वेट कर रहा है, पर फिर पिटेगा, देखना लीसू। तो ये हो चुका है, अब इसे हम छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। अभी शाम को 7 बज रहे हैं और ये मेरी सिस्टर जो है ये रंगोली बनाना स्टार्ट कर ली है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर मंडप लगाएंगे। तो ये जो बना रही है अभी ये चूरे से बना रही है। जनरली ये चावल से भी बनाया जाता है, तो चावल को भिगो देते हैं और पीस कर उसको इस तरह से बना लेते हैं और फिर इसी से ही बनाया जाता है। पर अभी हम फ़िलहाल जो है चूना यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से 4 उसके कोंटे होते हैं और इस तरह ये पैर बनाए जाते हैं। तो जनरली ये जो पूरा बनता है वो हमारे तुलसी कोट जो होता है वहाँ से लेकर हमारा जो पूजा घर होता है वहाँ तक का होता है। तो इस तरह से हम ये बनाते जाएंगे, और इसमें एक पैर जो होगा आने का होगा और एक पैर जाने का होगा। तो हम उसमें जो है जो हमारे भगवान होंगे उनको हम यहाँ से तुलसी जी का एक चक्कर लगाकर पूजा घर तक ले जाते हैं और फिर उसे वापस लाते हैं। तो इस तरह इसमें एक पैर आने का बनता है और एक पैर जाने का बनता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक उल्टा पैर है और एक सीधा पैर है। तो इस तरह से पूरा हम बनाएंगे। और यहाँ फिर मैं जो हूँ दिया जो हम जलाने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ हमने 21 दिए ले लिए हैं और ये हमने तैयार कर लिया अपनी थाल दिए का। और अब ये है गन्ने का मंडप बना रहे। तो जनरली जो आजकल तो कोई गन्ना खाता नहीं है, शुगर कोई खाता नहीं है। तो इस चक्कर में हम लोगों ने यहाँ खाली 2 ही गन्ने मंगाए हैं आर्यू आरव के लिए, और एक जो है हमने अलग से ले लिया है बाँस का टुकड़ा, क्योंकि जनरली जो लिया जाता है वो 3-5 का कॉम्बिनेशन होता है। और ये हमारी तुलसी जी हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको मैं डेकोरेट कर देती हूँ। और हमने इसको एक अपनी चुन्नी उड़ा दी है और ये इस तरह से हमने मंडप को अपने दुपट्टे से बांध दिया है। तो अभी यहाँ मेरी सिस्टर जो प्रिपरेशन कर रही है, ये मैंने हल्दी का जो है स्वास्तिक बना दिया है केले के पत्ते पे, और यहाँ हमने भगवान जी को रख दिया है। ये सब जो चीज़ें होती सीजनल चीज़ें होती है वो चढ़ाई जाती हैं। जनरली कहा जाता है कि इस व्रत के बाद और इस पूजन के बाद ही इन सब चीज़ों को खाना चाहिए, जैसे सिंघाड़े हैं, आंवला है, चना की भाजी है, ये सब चीज़ें जो इसके बाद ही खाई जाती है। पर जनरली आजकल लोग तो पहले ही खाने लगते हैं। और आज हम लोग थोड़ा घूमने गए थे तो वहाँ हमें कमल का फूल भी मिल गया था। अब हम लोग यहाँ पूजा स्टार्ट कर चुके हैं। तो मेरी सिस्टर पूजा कर रही है और बाजू में मेरे सिस्टर के 2 बच्चे वो बैठे हुए हैं। थोड़ा लाइट यहाँ कम है, मुझे माफ़ करना। और यहाँ दिखा रही हूँ ये सब हमने फलाहार बनाया हुआ है। पंचमेवे की खीर है, साबूदाने के बड़े, चिप्स, ये सब चीज़ें हैं। आज हम भोग लगाएंगे इसका। तो यहाँ हमारी पूजा स्टार्ट हो चुकी है और एक एक करके मेरी सिस्टर
गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इसे कहाँ से देख रहे हैं और क्या आपके यहाँ भी देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। सो किस तरह से मनाते हैं आप लोग, क्या हमारी तरह ही मनाते हैं या कुछ डिफरेंट मनाते हैं, ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। और प्लीज़ इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो ये आज हमने कमल जो लेकर आए थे, घूमने गए थे हम लोग, तो वहाँ तालाब से हम ये तोड़ कर लाए हैं और अभी पूरी तरह से खिल गया। जब हम लाए थे तब तो ये नहीं खिला था, पर आपको तो पता ही है कि कमल जो है हमेशा रात में ही खिलते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है। और बाजू में मेरे दीदी के बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत ही शैतान है पूजा करने में, तो उनको पता नहीं क्या होता है आजकल के जनरेशन को, जबरदस्ती बिठाकर पूजा कराना पड़ता है। तो वो भी बैठे हुए हैं बाजू में। अब मुंह बंद करके भगवान का नाम ले लो। तो यहाँ पे हमने सारे जो सीजनल फ्रूट्स थे वो चढ़ा दिए हैं, जैसे कि हमारे अमरूद है, सिंघाड़े है, मूली है, बैगन है, सब्जियाँ नहीं चढ़ाई जाती है इसमें। और यहाँ पान के पत्ते में हम चावल, सुपारी, नैवेद्य जो भी आपको रखना हो सब रखा जाता है। साथ ही साथ जो तुलसी जी है उनको चूड़ी, बिंदी ये सब भी लगाया जाता है, पूरा श्रृंगार किया जाता है। बहुत सारी जगह में तो तुलसी बहुत बड़ी बड़ी होती है तो उन्हें पूरा साड़ी वगैरह पहनाया जाता है, अच्छे से आपने देखा होगा मे बी इंटरनेट में। पर हमारे यहाँ छोटी सी तुलसी है तो हम ऐसे ही सिंपल इसको डेकोर कर लेते हैं। तो यहाँ ऑलमोस्ट हमारी आधी पूजा संपन्न हो गई है और भोग लगाएंगे हम उनको। तो हमने पंचमील का बनाया है, खीर बनाएंगे, उसको भोग लगाएंगे। इसके बाद हम जो है उनका जो 7 फेरे का चरण है, दूसरा चरण जो होता है वो शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पूजा संपन्न हो रही है। चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि किस तरह से आरव तैयार हो गया फेरे लेने के लिए। ये आप देखिए, ये हमारा पूजा घर है, वहाँ से ऊपर सब करते हैं, तो एक राउंड लगाते हैं, फिर वापस यहाँ पे रखते हैं, फिर वापस 7 राउंड से लिए जाते हैं, 7 फेरे लिए जाते हैं। तो यहाँ होती है शादी संपन्न, बट शादी बिना कभी पटाखों के पूरी नहीं होती है। तो यहाँ थोड़े से आरों ने पटाखे भी जला लिए और इसी के साथ यहाँ पे हमने आरती करी और अपने जो पूजन है उसका समापन किया। साथ ही साथ जो हमने 21 दिए जलाए थे वो भी हम जलाकर जो है अपने पूरे घर पे रख दिया। जनरली हमारे यहाँ पे दिए जो रखना स्टार्ट कर देते हैं वो धनतेरस से ही कर देते हैं और आज तक हम लोग देवउठनी एकादशी तक के अपने घर में इसी तरह से दिए जलाते हैं। तो इस तरह से जो दीपावली है आज जाकर हमारी संपन्न हो जाती है। तो आरव ने भी थोड़े से दिए जो है अच्छे से रख दिए, बहुत सारी डांट खाई और फाइनली अच्छे से उसने पूजा की। तो ये रख रहा है तुलसी कोट पे शंकर भगवान के पास पे। तो इस तरह से हमारे आज जो तुलसी विवाह है वो संपन्न हुआ। तो मैं आपको जल्दी से एक छोटी सी झलक दिखाती हूँ हमारे जो मंडप और ऑल दोस थिंग जो हमने अभी तक बनाया था। और ये ब्यूटीफुल कमल जो हम लोग आज ही तोड़ कर लाए थे पॉन्ड से, जो नियर में हमारा एक तालाब है वहाँ से लेकर आए थे। तो इस तरह से सभी फ्रूट्स, सभी सब्जियाँ, सभी तरह की जो भी आप घर पे पकवान बनाते हो वो सब आप चढ़ा सकते हो। और थोड़े से और क्रैकर्स जो है आरओ ने जला लिए, क्योंकि उनको बोला जाता था पूरे पटाखे मत फोड़ना, थोड़े से एकादशी के लिए बचा लेना। तो फाइनली आरओ ने थोड़े से और क्रैकर्स बर्स्ट कर लिए और इस तरह से ये हमारी पूजा संपन्न होती है। तो हम आ गए हैं आज की वीडियो के एंड पार्ट पर। तो ये हमारा वीडियो यहाँ पर एंड होता है आज के उपवास के पारण के साथ। तो मेरी सिस्टर ने बनाए थे साबूदाने के बड़े, पंचमेवे की खीर और सिंघाड़े के आटे की रोटी, दही, आलू की सब्जी, कुछ साबूदाना के पापड़ और धनिया पत्ती तो ज़रूर डालेगी। तो एंजॉय कीजिए ये फलाहारी थाली और एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह से वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँ। थैंक यू।